आज ही सुबह मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आई जिसको एक सस्पिशियस ब्रेस्ट लंप है और एग्जामिनेशन के बाद मैंने उनको कहा कि आपको बायोप्सी करनी है इस ब्रेस्ट लंप से। तो जैसे आजकल हम सब करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वैसे ही उसने अपने बीमारी के बारे में कुछ सर्च किया था और उसने मुझे पूछा कि मैडम मैं ना ये जो आप बोल रहे हो मैं ब्रेस्ट लंप से मैं बायोप्सी नहीं करना चाहती, आप मेरी लिक्विड बायोप्सी कर लो। जब मैंने उसको कहा कि नहीं लिक्विड बायोप्सी आपके लिए नहीं है, तब उसने पूछा ये लिक्विड बायोप्सी होती क्या है। तब मैंने सोचा कि आज आपसे भी लिक्विड बायोप्सी के बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ, मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। लिक्विड बायोप्सी होती क्या है? लिक्विड बायोप्सी यानी एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जो हमें कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देता है। अब ये लिक्विड बायोप्सी करने का पर्पज़ क्या है, कहाँ की जाती है और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में इसका क्या रोल है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। क्या होता है कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, कैंसर का ट्यूमर कैंसर के सेल्स को अपने ब्लड स्ट्रीम में भेजता रहता है। स्पेशली जो कैंसर के सेल्स के अंदर का जो फ्री डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो ब्लड में कभी कभी सर्कुलेट होता रहता है। लिक्विड बायोप्सी का मतलब है कि इस सर्कुलेटिंग डीएनए को जो ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है उसको डिटेक्ट किया जाए, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसके ऊपर और भी कोई एडिशनल टेस्ट करके हमें कैंसर से रिलेटेड जानकारी मिल जाए। दैट इज़ द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ लिक्विड बायोप्सी, यानी एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो हमें कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देता है, दैट इज़ लिक्विड बायोप्सी। बट इज़ इट दैट सिंपल? नो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। लिक्विड बायोप्सी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यूजुअली आज के दिन में एडवांस स्टेज के कैंसर्स में होता है या पाया जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि बीमारी पलट के कहीं वापस आई हो। यूजुअली हम लोग इसके लिए पेट स्कैन करते हैं। कभी कभी पेट स्कैन नॉर्मल होते हुए भी शरीर में आपके कैंसर के सेल्स हो सकता है सर्कुलेट हो रहे हो। ऐसे में ही आपको लिक्विड बायोप्सी से ये पता लगाया जा सकता है कि कैंसर के रेकरेंस की अर्ली डिटेक्शन लिक्विड बायोप्सी से कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन पर्पज़। दूसरा, अगर किसी का एडवांस स्टेज का कैंसर रहा है तो हमें एक रिस्क हमें पता होता है कि एडवांस स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद बीमारी पलट के वापस आने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में हम लिक्विड बायोप्सी की कभी कभी सलाह देते हैं। और एक उसका रोल होता है कि जहाँ पे पेट सीटी स्कैन में कहीं डिजीज़ रेकरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, बट ऐसे एरिया में वो डिजीज़ रेकरेंस है जहाँ से आसानी से बायोप्सी नहीं की जा सकती। ऐसे कंडीशन में कैंसर का रूप क्या है, उसका बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, वेदर दैट रेकरेंट कैंसर इज़ गोइंग टू बिहेव सिमिलर टू द प्राइमरी कैंसर, इस सब जानकारी के लिए लिक्विड बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट के दौरान भी कभी कभी हमें लिक्विड बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है कि जब आपने अगर सिस्टमिक ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट के साथ शुरुआत करी है, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो अगर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो कैंसर के सेल्स में कोई नए म्यूटेशंस तो नहीं हुए, ये पता करने के लिए भी लिक्विड बायोप्सी का हमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लिक्विड बायोप्सी से हमें मिल सकती है, वो है कि अगर हमें कोई ट्रीटमेंट आपके लिए शुरू करना है तो वो ट्रीटमेंट आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, इन सब जानकारी के लिए हम लिक्विड बायोप्सी आजकल करते हैं। क्या लिक्विड बायोप्सी आपकी जो रूटीन बायोप्सी है, जो हम कहते हैं कन्वेंशनल कोर नीडल बायोप्सी, उसको रिप्लेस कर सकती है क्या? नहीं।
आइडियली जब पेशेंट्स शुरुआत के स्टेज में हमारे पास आते हैं, यानी अब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है, लेकिन आप कोई सस्पिशियस ब्रेस्ट लंप लेके अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इज़ ऑलवेज कोर निडल बायोप्सी, यानी एक निडल से ब्रेस्ट के लंप से छोटे छोटे टुकड़े लेना, यही एक आइडियल तरीका है डायग्नोसिस कंफर्म करने का। सो कन्वेंशनल कोर निडल बायोप्सी और लिक्विड बायोप्सी में अंतर होता है। लिक्विड बायोप्सी डज नॉट रिप्लेस कन्वेंशनल कोर निडल बायोप्सी। और अर्ली स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर में आज के दिन इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सो मेनली मैं एक नटशेल में बोलना चाहूँगी कि आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए लिक्विड बायोप्सी का रोल है। अगर एडवांस स्टेज में बीमारी है तो आपको ट्रीटमेंट गाइड करने के लिए लिक्विड बायोप्सी का यूज़ हो सकता है। जो कैंसर के सेल्स है उनमें कोई नए म्यूटेशंस तो नहीं आए, उसका पता करने के लिए लिक्विड बायोप्सी का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर पेट स्कैन नॉर्मल है लेकिन आपको ये पता करना है कि कैंसर के सेल्स आपके शरीर में सर्कुलेट तो नहीं हो रहे, उसके लिए ब्लड सैंपल द्वारा आप ये ctDNA यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA का असेसमेंट करके आप कैंसर रिकर हुआ है या नहीं है इसका आप पता लगा सकते हैं। कन्वेंशनल बायोप्सी के बारे में मैंने प्रीवियसली भी यूट्यूब पे कई वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो वीडियोस मेरे चैनल पे दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू।